इस क्षेत्र के लोगों का मानना है कि विंध्याचल पर्वत के इस भाग में एक भयानक पिशाच निवास करता है। वो साया मानो इनके शरीर से इनके प्राण खींचने के लिए व्याकुल था। और माता ने उसे मुक्त करने के लिए गंधर्वराज तुम्बुरु को उसके पास भेज दिया। तुम्बुरु को देखते ही उस पिशाच ने उन पर आक्रमण कर दिया। आप सबने ब्यूटी एंड द बीस्ट तो देखी होगी। उसकी कहानी कल्ट क्लासिक लव स्टोरीज में गिनी जाती है, पर यदि मैं आपसे कहूं कि कुछ वैसी ही कहानी हमें प्राचीन शिव पुराण में भी देखने को मिलती है, तो आज की कथा में आपका स्वागत है। मेरा नाम है पथिक। मेरे पास भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में यात्रा करने की शक्ति है। मैं किसी भी समय काल में किसी भी स्थान पर जा सकता हूँ। समय काल की असीम गहराइयों में मैंने अनगिनत महान घटनाओं का साक्षात्कार किया है, और आज मैं ऐसी ही एक महान घटना की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। हम इस समय प्राचीन विंध्याचल पर्वत पर आए हैं। ये कहानी आपके समय काल से हजारों वर्ष पहले की है। इस क्षेत्र के लोगों का मानना है कि विंध्याचल पर्वत के इस भाग में एक भयानक पिशाच निवास करता है। इस अफवाह की शुरुआत तब हुई जब कुछ गांव वालों का इस स्थान पर आगमन हुआ। शाम के समय कुछ गांव वाले अपने मनोरंजन के लिए विंध्याचल पर्वत के इस एकांत स्थान पर चले आए, पर उन्हें कहां पता था कि ये स्थान उनकी रातों की नींद हराम करने वाला है। शाम से रात हो गई, उस स्थान का रूप बदलने लगा। शांति और सुख देने वाला वो स्थान भय का संचार करने लगा। कुछ समय बाद उन्हें एक तामसिक साया दिखाई दिया। जो स्थान कुछ क्षण पहले उनके लिए स्वर्ग था, वो अब नर्क में बदल चुका था। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी ऐसी भयानक परिस्थिति का सामना नहीं किया था। वो साया मानो इनके शरीर से इनके प्राण खींचने के लिए व्याकुल था। जान बचाने की होड़ में वो अपनी सारी मौज मस्ती की सामग्रियों को छोड़कर वहां से आंख मूंद कर भागे। उनका भाग्य उनके साथ था, इसीलिए वो उस नर्क से बच निकले, और तब से इस जगह को पिशाच स्थान घोषित कर दिया गया। कोई प्राणी इस क्षेत्र के आसपास भी नहीं भटकता। और सवाल ये है कि कौन है ये पिशाच, कहां से आया है, क्या है इसकी उत्पत्ति की गाथा? आइए जानते हैं। सहस्त्रों वर्षों पूर्व वाशकल नामक गांव में बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता था। वो केवल जन्म से ब्राह्मण था, उसके कर्म असुरों वाले थे। वो हर दिन मांस मदिरा का सेवन करता था, वैश्यावृत्ति में लीन रहता था। उसकी एक बहुत सुंदर और सुशील पत्नी थी जिसका नाम चंचुला था। इतना निकृष्ट पति पाने के बाद भी उसकी पत्नी ने अपने पतिव्रता धर्म को नहीं छोड़ा। और जब चंचुला को एक दिन पता चला कि उसके पति ने एक वैश्या से शादी कर ली है, तब वो अंदर से टूट गई। उदासीनता ने उसे भी चरित्रहीन बना दिया। वो भी कई पुरुषों के साथ व्यभिचार करने लगी, और उसने भी खुद को तामसिक गतिविधियों में लीन कर लिया। अधर्म करते करते एक दिन बिंदुक की मृत्यु हो गई, और उसकी आत्मा सीधे नर्क की धधकती अग्नि में जा गिरी। वहां लंबे समय तक जलाने के बाद यमदेव ने उसकी आत्मा को दंडित करने के लिए विंध्याचल पर्वत पर फेंक दिया, जहां उसकी आत्मा ने पिशाच योनि धारण कर ली, और तब से वो उस पर्वत पर एक पिशाच के रूप में भटक रहा है। वहीं दूसरी ओर अधर्म में लिप्त उसकी पत्नी चंचुला अपने भाइयों के साथ एक तीर्थ स्थान पर गई। वहां पर एक ब्राह्मण देव भगवान शिव की कथा सुना रहे थे। उस कथा में उन्होंने बताया कि व्यभिचारी स्त्रियों को नर्क में असहनीय यातनाएं मिलती हैं। उन यातनाओं का विवरण सुनकर चंचुला भय से कांपने लगी, और उसने ब्राह्मण देव से पूछा कि वो ऐसा क्या करे जिससे उसके सारे पाप धुल जाएं। ब्राह्मण देव ने बताया कि प्रायश्चित अपने आप में सारे पापों को मिटाने की शक्ति रखता है, और सच्चे मन से भगवान शिव का ध्यान करने से बड़े से बड़ा पाप भी नष्ट हो जाता है। ब्राह्मण देव से प्रभावित होकर चंचुला शिव भक्ति में लीन हो गई। 24 घंटे उसके मन में भोलेनाथ की साधना चलने लगी, और एक दिन उसने स्वेच्छा से अपने प्राण त्याग दिए।
भगवान शिव का विमान उसकी आत्मा को कैलाश पर्वत ले जाने के लिए आया और वो कैलाश पर्वत पर चली गई। वहां जाकर वो उमा शंकर की सेवा में लिप्त हो गई और मां पार्वती की सखी बन गई। उसने एक दिन मां पार्वती से अपने पति के बारे में पूछा। मां पार्वती ने बताया कि नर्क में असीम यातनाएं झेलने के बाद वो विंध्याचल पर्वत पर एक पिशाच के रूप में भटक रहा है। चंचुला अपने पति की ऐसी दुर्गति देखकर बहुत आहत हुई। उसने मां पार्वती से अपने पति का कल्याण करने की विनती की और माता ने उसे मुक्त करने के लिए गंधर्वराज तुम्बुरु को उसके पास भेज दिया। तुम्बुरु को देखते ही उस पिशाच ने उन पर आक्रमण कर दिया और एक भीषण युद्ध के बाद तुम्बुरु ने उसे अपने पाश में जकड़ लिया। उसके बाद वहां आसन ग्रहण करके तुम्बुरु शिव पुराण की कथा बांचने लगे। शिव पुराण के मंत्रों के प्रभाव से बिंदु की आत्मा शुद्ध होने लगी और उसका पिशाच स्वरूप पीड़ा से कांप उठा। तुम्बुरु के उस महान कथा को सुनने के लिए आसपास के सारे गांव वाले चले आए। अंत में पूरी कथा सुनने के बाद उसकी आत्मा शुद्ध हो गई और उसके सारे पाप नष्ट हो गए और उसकी चेतना वापस आ गई। उसके बाद तुम्बुरु उसे कैलाश पर्वत पर ले गए। उसे देखते ही चंचुला उसकी ओर दौड़ी चली आई, पर वो चंचुला से नजरें नहीं मिला पा रहा था। उसके दो कारण थे। पहला कारण तो ये था कि उसने जीते जी चंचुला के साथ विश्वासघात किया था और दूसरा कारण ये था कि वो अपने पिशाच स्वरूप में बहुत ही ज्यादा खूंखार लग रहा था। वो इस संशय में था कि उसका ऐसा रूप देखकर चंचुला उसे स्वीकार ही नहीं करेगी, पर चंचुला उसके चरणों में जा गिरी और उसने बिंदु को अपने पति जैसा ही सम्मान दिया। उसकी पत्नी की ऐसी निष्ठा देखकर वो भावुक हो गया और उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। उन दोनों के इस पावन प्रेम को देखकर माता पार्वती ने उसे पिशाच से पुण्य आत्मा बना दिया और वो दोनों सदा सदा के लिए एक हो गए। वो दोनों दंपत्ति शिव शक्ति के प्रिय भक्तगण बनकर उनकी सेवा में लीन हो गए। तो ये थी कहानी। हाँ, मैं मानता हूं कि यह कहानी पूर्ण रूप से ब्यूटी एंड द बीस्ट से मेल नहीं खाती, पर इन दोनों कहानियों का थीम एक जैसा है। दोनों ही कहानियों में एक राक्षस और एक सुंदरी के प्रेम को चित्रित किया गया है और दोनों ही कहानियां प्रेम के निस्वार्थ पवित्रता को दर्शाती हैं। बस फर्क इतना है कि एक कहानी काल्पनिक है और दूसरी हमारे सनातन कालखंड का हिस्सा।